नमस्कार आप सभी को। ट्रेन्स के काफी सारे सवाल हम रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम रेशियो मेथड से ट्रेन्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम ट्रेन्स का थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं और उसके बाद हम जो है सवाल देखेंगे। तो जैसे कि ट्रेन्स में 5-6 केसेस होते हैं। जैसे पहला केस होता है कि ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल और अ पोस्ट और अ स्टैंडिंग पर्सन और अ ट्री वॉट एवर, मतलब कोई भी स्टैंडिंग चीज है उसको अगर ट्रेन क्रॉस कर रही है तो उसको कितना समय लगेगा। तो लेट सपोज कि एक पोल है ना। अब अगर ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है तो मैं इसको क्रॉस करने का टाइम कहां से काउंट करना शुरू करता हूँ, कैलकुलेट कहां से कहां तक का टाइम कैलकुलेट करता हूँ। देखो, जब ट्रेन यहां पर आ जाती है, ट्रेन का फ्रंट एंड यहां पर आ गया और ट्रेन इसको क्रॉस कर गई, मतलब ट्रेन का रियर एंड इसके यहां तक पहुंच गया, तो यहां तक का मैं टाइम निकालता हूं तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो इफ यू लुक एट द फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड पहले यहां पर था, अब वो यहां पहुंच गया, उतनी डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल की है, राइट। तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, जो ट्रेन की लेंथ है उसके बराबर। अब आप कहोगे सर ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी है यहाँ पर इतनी, तो भाई ये जो पोल की विड्थ है ना, वो तो ट्रेन की लेंथ के सामने बहुत कम होगी, है ना, नेग्लिजिबल होगी, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वी कैन कंसीडर दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू ट्रेन्स लेंथ। सो टाइम टेकन टू क्रॉस अ पोल इज लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है। सेकंड केस जो हमारे पास बनता है वो बनता है कि ट्रेन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म, है ना। ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे या ब्रिज को क्रॉस करे या टनल को क्रॉस करे, तो जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो ट्रेन यहां पर आ गई, सपोज यहां पर इसका फ्रंट एंड आ गया, तो जब इसको क्रॉस करेगी वो तो यहां पहुंच जाएगी, है ना, कंप्लीटली इसको क्रॉस कर चुकी है। तो अगर आप ट्रेन के फ्रंट एंड पर फोकस करो तो वो यहां पर था और यहां पहुंच गया। तो अगर ट्रेन की लेंथ थी L1 और ये थी लेंथ L2, तो ट्रेन के फ्रंट एंड ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो हम कह सकते हैं इतनी कवर की है। तो हम कह सकते हैं दिस इज L2 एंड दिस इज व्हाट L1, राइट। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज L1 प्लस L2, यानी कि अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, राइट। तो हम कह सकते हैं टाइम टेकन इज नथिंग बट L1 प्लस L2 डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाई स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ये दूसरा केस होता है ना। तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस होता है टू ट्रेन क्रॉसिंग ईच अदर, दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, दो ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो सपोज अगर दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, एक की लेंथ है L1 दूसरी की लेंथ है L2, इसकी स्पीड है S1 इसकी स्पीड है S2, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी, L1 प्लस L2 अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, S1 प्लस S2, दोनों स्पीड्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, राइट। और अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही होती, तो देखो सेम डायरेक्शन में अगर चल रही है ना, एक की लेंथ L1 है दूसरे की लेंथ L2 है, इसकी स्पीड S1 है इसकी स्पीड S2 है, तो सेम डायरेक्शन में भी अगर ये चलेंगी ना, तो इस वाली ट्रेन को से ओवरटेक करने में डिस्टेंस उतनी ही कवर करनी पड़ेगी L1 प्लस L2, है ना। लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है स्पीड में। डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम होती है, सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स। तो ये तीसरा केस हो गया। चौथा केस क्या होता है, देखो फोर्थ केस इज कि ट्रेन क्रॉसिंग अ मूविंग पर्सन, है ना। जब ट्रेन एक मूविंग पर्सन को क्रॉस करे या बाइक को क्रॉस करे, तो उसको ओवरटेक करने में, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। लेट सपोज एक मूविंग पर्सन है, ये पैरेलल ट्रैक पर चल रहा है ना। ट्रेन इस ट्रैक पर आ रही है, इसके पैरेलल वाले ट्रैक पर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है S2 स्पीड से। ट्रेन जा रही है यहाँ पर, ट्रेन की लेंथ है L और ट्रेन की स्पीड है S1। सो इस मूविंग पर्सन को आप एक पोल की तरह ट्रीट कर सकते हो, राइट। लेकिन ये मूविंग है तो इसके चक्कर में हमें यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ेगी। सो टाइम टेकन टू क्रॉस दिस मूविंग पर्सन इज लेंथ ऑफ द ट्रेन, है ना, बिकॉज पर्सन की विड्थ तो ट्रेन के सामने नेग्लिजिबल होगी, राइट। तो हम केवल लेंथ ऑफ द ट्रेन कंसीडर करेंगे, पर्सन की विड्थ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि बोथ आर मूविंग, तो आई कैन से S1 प्लस S2, और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए बीच में प्लस आया, सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो माइनस आ जाता, राइट। अच्छा, एक पांचवा केस यहां पर जो बनता है वो ये बनता है आखिरी, कि ट्रेन क्रॉसिंग अ पैसेंजर सिटिंग इन अनदर ट्रेन। जैसे कि ये वाली जो ट्रेन है इसकी लेंथ है L1 और ये वाली जो ट्रेन है इसकी लेंथ है L2, और यहां पर एक पैसेंजर या ड्राइवर जो भी है
वो पर्सन यहां पर बैठा हुआ है इसमें, मुझे स्पेसिफिकली ये पूछा गया है कि ये जो ट्रेन है, दोनों सपोज अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है S1 S2 स्पीड से, ये जो ट्रेन है वो इस पैसेंजर को क्रॉस करने में कितना समय लेगी। तो आपको सिर्फ पैसेंजर को देखना है, आपको इस ट्रेन की लेंथ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे लिए अब ये एक मूविंग पर्सन हो गया और मुझे इसको क्रॉस करने का टाइम निकालना है, ना कि इस पूरी ट्रेन को क्रॉस करने का। तो मैं टाइम टेकन क्या लूंगा यहाँ पर, लेंथ ऑफ दिस ट्रेन, बिकॉज ये वाली ट्रेन इस पर्सन को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ के बराबर ये डिस्टेंस चलेगी, राइट। इस ट्रेन की लेंथ ना भी दी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये इररिलेवेंट है ना, क्योंकि हमें तो इस पर्सन को क्रॉस करने का समय निकालना है। तो ये ट्रेन इस पर्सन को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, अपनी लेंथ के बराबर। और स्पीड क्या लेंगे हम, रिलेटिव स्पीड, बिकॉज दिस पर्सन इज ऑल्सो मूविंग विद द ट्रेन। ये पर्सन भी मूविंग पर्सन है, भले ही ये ट्रेन में बैठा हुआ है लेकिन ट्रेन तो मूव कर ही रही है ना, तो यहाँ पर हमें रिलेटिव स्पीड कंसीडर करनी पड़ेगी। सेम डायरेक्शन में होता है तो माइनस आ जाता है बीच में। तो ये 5 केसेस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट सवाल पर आने से पहले मैंने एक बार ये रिवाइज करा दिए, ठीक है। जिसको नहीं आते होंगे वो सीख गया होगा और जिसको आते होंगे उसका रिवीजन हो गया होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हम रेशियो मेथड किस तरीके से लगाएं। तो देखो, पहला सवाल है हमारे पास, a 150 meter long train crosses a pole in 6 seconds, in what time it will cross a 200 meter long platform। तो बड़ी बेसिक सी बात है, चाहे ट्रेन पोल को क्रॉस करे या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, दोनों केसेस में एक चीज सेम रहेगी, वो है ट्रेन की स्पीड, है ना, स्पीड सेम रहेगी। और जब भाई स्पीड सेम होती है ना, तो डिस्टेंस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, बिकॉज डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ये आप जानते हो। और अगर मैंने स्पीड को फिक्स कर दिया, इसको मैंने फिक्स कर दिया, तो डिस्टेंस जो है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा टाइम रेशियो के। ये केवल मतलब इसके पीछे का प्रोसेस है ना। इस सवाल में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल इसके पीछे का बेसिक जो मैं लगाने वाला हूं उसके पीछे क्या तरकीब काम कर रही है वो बता रहा हूं। तो डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर क्यों, क्योंकि दोनों केसेस में ट्रेन सेम ही स्पीड से चल रही है ना। तो अगर मैं पहले केस की बात करूं तो पहले केस में ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलेगी, है ना, अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलेगी ना, यानी कितना चलेगी 150, क्योंकि पोल को क्रॉस कर रही है तो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलती है। और दूसरे केस में जो ट्रेन है वो अपनी लेंथ तो चलेगी चलेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ भी कवर करेगी, यानी L1 प्लस L2, जैसे भी मैंने प्लेटफॉर्म वाले केस में आपको बताया था। तो वी कैन से 150 एंड ये 350 का रेशियो कितना हो गया, हम कह सकते हैं 3:7। तो यही जो रेशियो है, जो डिस्टेंस का रेशियो है, वही रेशियो टाइम का भी होगा। डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो अगर ये जो 3 यूनिट है इसकी वैल्यू जो है, पहले केस में ये जो 3 यूनिट है इसकी वैल्यू 6 के बराबर है, यानी इसका डबल है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 का डबल हो जाएगा, कितना 14। तो यही मेरा आंसर हो गया। सेकंड केस में टाइम कितना लगेगा 14 सेकेंड्स। यस, तो सिर्फ इतना सा काम आपको करना है, और ये काम तो आप मेंटली भी कर सकते हो, इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखो, a train crosses a pole in 12 seconds, in what time it will cross a tunnel whose length is double the length of the train, right। तो पहले केस में ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, पोल को क्रॉस कर रही है, यानी अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलेगी। दूसरे केस में अगर मैं बात करूं तो देखो, ट्रेन अपनी लेंथ भी चलेगी प्लस टनल की लेंथ भी चलेगी, जो कि ट्रेन की लेंथ का डबल है, यानी 2L है। तो हम ये कह सकते हैं कि L:3L इसका रेशियो हो गया, है ना, यानी 1:3 हो गया, L से L कैंसिल, 1:3 हो गया। तो पहले में टाइम लग रहा है 12, तो दूसरे केस में टाइम कितना लगेगा 36 सेकेंड, राइट। इस चीज को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे कि भाई पहले केस में देखो, ट्रेन हमें पता है कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा, तो ट्रेन अपनी लेंथ को कवर करने में, बिकॉज जब पोल को क्रॉस करती है ना तो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलती है, तो अपनी लेंथ वाला पार्ट कितना है 12। और तो सेकंड केस की अगर मैं बात करूंगा तो सेकंड केस में अपनी लेंथ को कवर करने में तो 12 लगने वाला है, और प्लेटफॉर्म या टनल की जो लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ का डबल है, तो उसमें कितना टाइम लगने वाला है, डबल टाइम लगेगा, यानी 24। यानी अगर पहले केस में 12 समय लग रहा है तो दूसरे केस में कितना लगेगा 36 लगेगा। यस, 36 इज राइट आंसर। ये काम तो दिमाग में किया जा सकता था, कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं। अगला सवाल देखिए, A train crosses a platform having length equal to train's length in 16 seconds. In what time it will cross a bridge having length double of platform length? अब मुझे देखो एक बात बताओ, पहले केस की बात करूं
सो ट्रेन की लेंथ है लेट सपोज 1 यूनिट, एल वेरिएबल लेने की क्या जरूरत है, एक मान, ट्रेन की लेंथ है 1 और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, ट्रेन की लेंथ के बराबर है, यानी प्लेटफॉर्म की लेंथ भी है 1। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ उसमें दोनों चली। और सेकंड केस की बात करें तो इट विल क्रॉस अ ब्रिज हैविंग लेंथ डबल ऑफ प्लेटफॉर्म लेंथ, यानी ट्रेन अपनी लेंथ तो चलेगी जो कि 1 थी और ब्रिज की लेंथ कितनी थी, डबल ऑफ प्लेटफॉर्म लेंथ, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ 1 थी तो ब्रिज की लेंथ कितनी हो गई, 2 हो गई। तो पहले केस में लिया गया समय और दूसरे केस में लगा समय उसका रेशियो 2:3 होगा, राइट। तो पहले केस में टाइम कितना लगता है, 16 सेकंड, जो कि इसका 8 गुना है, तो इसका 8 गुना कर दिया कितना हो गया, 24 सेकंड। ये मेरा आंसर हो गया, यस डन। चलिए अगला देखिए। तो ये सवाल अगर मैं आपको बता रहा हूं कि a train running at a speed of 70 crosses a pole in 12 seconds, in what time it will cross a platform of length 16.66% more than that of train। मतलब ये सवाल अगर आप इक्वेशन वगैरह बना के करोगे ना तो इसमें आपको कम से कम मुझे लगता है कि 1-1.5 मिनट का समय तो लग ही जाएगा, है ना, क्योंकि इक्वेशन बनाओगे, वैल्यू को कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, है ना, बाकी सारी कार्यवाही आप करेंगे, वो करने की आपको जरूरत नहीं है। अब इतना सा सोचो कि जब ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है तो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस चल रही है ना, और दूसरे केस में ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को, जिसकी लेंथ 16.66% से ज्यादा है। तो आप ये बताओ, तो दूसरे केस में ट्रेन को अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी एक, तो उसमें तो टाइम 12 लगेगा, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि उसकी लेंथ 16.66 ज्यादा है तो टाइम भी 16.66 ज्यादा लगेगा। 16.66 का मतलब होता है 1/6, तो इसका 1/6 निकाला तो 2 हो गया, 2 ऐड किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 14, है ना। तो ट्रेन को अपनी लेंथ कवर करने में 12 सेकंड लगता है, क्योंकि जब पोल को क्रॉस कर रही है तो 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है, और प्लेटफॉर्म की लेंथ क्योंकि इससे 1/6 ज्यादा है तो टाइम भी 1/6 ज्यादा होगा, तो टोटल टाइम ट्रेन को कितना लगेगा, 26। यस, कोई इक्वेशन वगैरह बनानी, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, सीधे सीधे दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। देखो ये जो सवाल है इसको आप खुद करके देखना, मतलब ये मैं मेरी बातों में बताओ, आप खुद करके देखो इक्वेशन बनाकर। मैं ये मानता हूं कि इस सवाल को इक्वेशन बनाकर करने में आपको 3-4 मिनट का समय लग जाएगा। आप देख लीजिएगा, है ना, डेटा ही इस तरीके से दिया गया है ना। कोई भी चीज, जैसे अगर ये 18 का मल्टीपल होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, लेकिन ये 70 दे रखा है ना, तो वो सारी चीजें फ्रैक्शन में आएंगी। लेकिन अगर हम अपने तरीके से रेशियो मेथड से सवाल को करें तो देखो किस तरीके से चुटकी में सवाल सॉल्व होगा। ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस क्रॉसेस अ पोस्ट इन 10 सेकंड। तो जब ट्रेन पोस्ट को क्रॉस कर रही है 10 सेकंड में, यानी अपनी लेंथ के बराबर जो डिस्टेंस चलती है वो 10 सेकंड में चलती है, क्योंकि जब पोल को क्रॉस करेगी या पोस्ट को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलेगी, राइट। एंड अ प्लेटफॉर्म इन 18 सेकंड। तो प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में जो है कवर कर रही है, तो प्लेटफॉर्म को कवर करने में उसे अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों के बराबर डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। अच्छा, अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलने में तो उसे 10 सेकंड लगते हैं, और प्लेटफॉर्म की लेंथ को कवर करने में कितना लगेगा, 8 सेकंड, क्योंकि तभी तो टोटल 18 आ रहा है। तो अपनी लेंथ की डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो 10 सेकंड प्लस 8 सेकंड। 18 को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, 18 को मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, ये और ये 10 कहां से आया, यहां से आया। इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस अ टनल ऑफ लेंथ 4 टाइम्स दैट ऑफ प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ की 4 गुना लंबी टनल को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो जब ट्रेन, आप सोचो कि ट्रेन जब टनल को क्रॉस करेगी तो पहले तो अपनी लेंथ और फिर टनल की लेंथ दोनों को कवर करेगी ना, तो ट्रेन को खुद की लेंथ कवर करने में तो कितना समय लगता है, 10, और टनल की लेंथ कितनी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ का 4 गुना, तो प्लेटफॉर्म को कवर करने में 8 लगता है, तो टनल को कवर करने में इसका 4 गुना समय लगेगा। तो कुल मिलाकर जो मेरा आंसर हो गया वो कितना हो गया, 32 + 10 42 सेकंड। आप इक्वेशन से निकाल कर देख लेना, 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे और आंसर आपका आएगा सेम। यस, बेहद आसान, एक स्टेप में सवाल सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये 70 वाला जो डेटा है वो इररिलेवेंट है, इसकी जगह कोई और स्पीड भी दी जाती तो भी हमारा आंसर सेम ही आता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A train crosses another train in 32 seconds traveling in the same direction while in 16 seconds traveling in opposite direction. So speed of the faster train is what % more than slower train. आप सीधी बात सोचिए कि ट्रेन सेम डायरेक्शन में चले या ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, क्या चीज सेम रहती है, यहाँ पर डिस्टेंस सेम रहती है, स्पीड सेम नहीं रहती। सेम डायरेक्शन में स्पीड होती है s1 - s2, ऑपोजिट में चलती है तो रिलेटिव स्पीड होती है s1 + s2, तो स्पीड अलग अलग होती है, डिस्टेंस सेम होती है। डिस्टेंस क्या होती है, L1 + L2। तो अगर डिस्टेंस सेम है
डिस्टेंस दोनों केसेस में क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का क्या होता है, रेसिप्रोकल। स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पहले केस में अगर मैं बात करूं तो ट्रेन चल रही है सेम डायरेक्शन में, यानी S1 माइनस S2 लेंगे स्पीड, और दूसरे केस में ट्रेन चल रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, S1 प्लस S2 लेंगे। तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, देखो यहां पर 32 लग रहा है, यहाँ 16 लग रहा है, तो टाइम रिवर्स रेशियो में मिलेंगे, 16 32 है ना, T2/T1 है ना, तो इट इज 1/2, राइट। सो एज यू कैन सी, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2S1 माइनस 2S2 इक्वल्स टू S1 प्लस S2, ये कह सकते हैं हम। तो 2S1 माइनस S1 इक्वल्स टू 3S2, राइट। तो वी कैन से S1 by S2 इक्वल्स टू 3/1, ये आ रहा है। तो इस फास्टर ट्रेन की स्पीड इससे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है 1 पर, तो 2/1 इंटू 100 कितना परसेंट मोर है, 200% मोर है ना। कोई भी चीज अगर 3 गुना होती है तो 200% ज्यादा होती है, राइट। चलिए एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, ये सवाल आप होमवर्क में ट्राई कीजिए और मुझे जो भी आपका आंसर आए वो कमेंट करके बताइए, ठीक है, राइट। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा कि रेशियो मेथड से ट्रेन के 100% सवाल सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन काफी सारे सवाल आप रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। उनमें से कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर लिए और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो आप दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही शानदार टेक्निक्स को सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।